हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासी बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम क्या है। ठीक है, जो आपके अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम 4 अप्रोचेस हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, लर्नर ड्राइवन अप्रोच, थर्ड आपके क्रिटिकल अप्रोच, फोर्थ है आपकी लास्ट पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ठीक है, बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है, कौन सी अप्रोच के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। यह आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टोटल इसका जो वेटेज रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को आप जरूर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और बीएड सेकेंड ईयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे सारी क्लासेस को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत उपागम। पहले टाइम में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा दी जाती थी और विषय केंद्रित शिक्षा दी जाती थी। अध्यापक ही यहाँ पे मेन भूमिका निभाता था। जो अध्यापक का रोल होता था वो एक्टिव रोल होता था। सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, सब कुछ अध्यापक ही डिसाइड करता था। और यहाँ पे जो बच्चों का रोल होता था वो पैसिव होता था। बच्चे सिर्फ ज्ञान को ग्रहण करते थे और यहाँ पे रोट लर्निंग को महत्वता दी जाती थी, रटंत अधिकम। जो जब टीचर ने बच्चों को जो ज्ञान दिया है बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते थे और उसको याद कर लेते थे, रट लेते थे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। परंपरागत उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है आपकी टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी। इसके अंतर्गत बच्चों को कोई भी महत्व ना देकर सिर्फ विषय सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता था। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होने के कारण यह पुस्तक का पाठ्यक्रम तथा विषयों को केंद्र मानकर चलने के कारण यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को विषय केंद्रित अप्रोच भी कहते हैं। इनमें यह बात पूर्व निर्धारित हो जाती है कि बालक को क्या पढ़ाना है और शिक्षक को क्या पढ़ाना है। ठीक है, बालक को क्या पढ़ना है और शिक्षक को क्या पढ़ना है, यह पूरी तरह से विषय सामग्री पर आधारित होता है। जो बच्चों का सब्जेक्ट होता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसमें थर्ड आपका है विषयों से बाहर के अनुभवों को इसमें स्थान नहीं दिया जाता कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसी उतना ही ज्ञान बच्चों को प्रोवाइड कराना है। उससे बाहर बच्चों को चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी तथा बालक के बौद्धिक विकास को इस शिक्षा का उद्देश्य मानकर शिक्षण टीचिंग की जाती थी। फोर्थ आपका था बालक की रुचियों की अवहेलना की जाती। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया जाता कि बालक की रुचि कैसी है। ठीक है, बच्चे का किस में इंटरेस्ट जाता है, उसका नेचर कैसा है, बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, इस उसको महत्व नहीं दिया जाता। सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाते थे। फोर्थ, हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में एक ऐसी योजना है जिसमें बालकों को मात्र ज्ञान प्रदान करने के लिए विषयों को अध्ययन कराया जाता तथा विषय सामग्री को इस प्रकार संगठित किया जाता था। फिर आपका इसमें बालक उसे अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ग्रहण कर लेते थे। जो अध्यापक बच्चों को ज्ञान देते थे वो बालक ज्ञान को ग्रहण कर लेते थे और उसमें वृद्धि होती थी। लेकिन उनके व्यक्तित्व के अन्य अंग भले ही अविकसित रहे, चाहे उनका मेंटल, ठीक है, मेंटली ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है, उनके फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशली, ठीक है, शारीरिक, संवेगिक, सामाजिक अंग पर ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर इसलिए परंपरागत पाठ्यक्रम आज की आलोचना केंद्र बना हुआ है। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। परंपरागत या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण या विशेषता क्या है। मेरिट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। फर्स्ट आपका आता है विषय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित उपागम। ये जो अप्रोच है सब्जेक्ट सेंटर और टीचर सेंटर्ड अप्रोच होते हैं। टीचर ही सारे इंस्ट्रक्शन देता है और टीचर ही एक्टिव रोल प्ले करता है। इसमें सिर्फ बच्चे ही क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। सेकंड, समझने में सरल तथा साधारण, सिंपल एंड ईजली। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होने के कारण बालक और शिक्षक दोनों के लिए ही सरल होता है कि बालकों को भी पता है कि हमें सिलेबस क्या, और टीचर को भी पता है वो इतने टाइम से बच्चों को सिलेबस पढ़ाते आ रहे हैं, तो उनको भी क्या हो जाता है, समझने में और पढ़ाने में ईजी हो जाता है।
सरलता में अपरिवर्तनीय। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये समय अनुसार परिवर्तन हो जाता है और इसमें नए विषय भी जोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें होने वाले जो परिवर्तन है वो हम कर सकते हैं। फिर आपका आता है फोर्थ, मूल्यांकन में सरल, इजली एफिलिएटेड। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में विषयों तथा उनके पाठ्य पुस्तकों पे अधिक जोर दिया जाता है और परीक्षा के माध्यम से बालकों के ज्ञान की परख कर ली जाती है कि इसमें बालकों का जो मूल्यांकन है वो परीक्षा द्वारा कर लिया जाता है और ये काफ़ी इजी रहता है। फिफ्थ है, अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक, इट इज़ एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में एक ऐसी व्यवस्था होती है और एक ऐसा कर्म होता है जिसके बल पर बालक अनुभवों को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेता है। क्योंकि टीचर एक ही प्रणाली को प्रयोग करते आ रहा है तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है और इसलिए यह अनुभव की प्रणाली व्याख्या के लिए आवश्यक है। फिर सिक्स आपका लास्ट है, बौद्धिक विकास में सहायक। ठीक है, बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है जिससे उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है और उनकी बौद्धिक शक्तियों का ये विकास उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर हम डिस्कस करते हैं डिमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, कमियां और दोष या अवगुण। ठीक है, पहला आपका है विषयों के रूप में संकुचित अवधारणा, नैरोली कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। इस पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक को ही महत्व दिया जाता है, विषय पढ़ा देना ही साध्य समझ लिया जाता है, भले ही यह बालक के लिए उपयोगी हो या अनुपयोगी हो। तो इसलिए जो इसका क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित और संकुचित विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि जितना बच्चे का सिलेबस है उतना ही पढ़ा दिया जाता है। जो इसकी जो टर्म है वो बहुत ही नैरो है। शिक्षक की नई शिक्षण विधियों को नहीं अपनाता है, जो टीचर है वो नए टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, उनको नहीं अपनाता, वो अपने ट्रेडिशनल पुराने तरीके से जैसे बच्चों को वो पढ़ाते आ रहे हैं उसी मेथड से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। थर्ड, परीक्षाओं का भार। यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम परीक्षाओं के बोझ में इतना दबा हुआ है कि छात्र हर समय परीक्षा को पास करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और वो चीज़ों को रट लेते हैं और जो उनकी आंसर शीट होती है उसमें उतार देते हैं। तो परीक्षाओं का इसमें अत्यधिक भार है, ओवर बर्डन बाय द एग्जामिनेशन। फोर्थ है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत, रिमोट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वैल्यू। इसमें बच्चों को पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है। ये इसमें अच्छे नागरिक बनाने के लिए कोई भी विषय नहीं होते हैं। ठीक है, तो नागरिक के जो गुण है, सहनशीलता, सद्भाव, निर्णय, सामाजिक भावना, सृजनशीलता आदि, इन क्रियाओं का भाग लेना जो घर और विद्यालय समुदाय में की जाती है वो इस पाठ्यक्रम का केंद्र नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों के ये विपरीत होता है। फिफ्थ, यह आपकी सीखने की प्रक्रिया को सीमित करता है। यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अनुभवों के ग्रहण करने में बाधक होता है तथा यह सीखने की प्रक्रिया को भी सीमित करता है। फिर सिक्स्थ है पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल, एम्फसाइज ऑन बुकिश एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। सब कुछ इसके अंदर किताबी ज्ञान होता है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और पुस्तक पे ज़्यादा बल दिया जाता है। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। ठीक है, जितना आप सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आपके लिए और न्यू सेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आप कितना सेशन को लाइक और शेयर करते हो। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहीं पर ही आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।